विपिन मैथमेटिक रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम रेशियो का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जा करके पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम सवाल की ओर। ठीक है, किसी संख्या में उस संख्या का 3/8 गुना जोड़ा जाए तो मूल संख्या तथा नई संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, किसमें का लगा हुआ है देखना है। ठीक है, रेशियो प्रकट करने के लिए हम बताए थे कि जिसमें का लगा रहेगा उसको हम हर वाला मान लेंगे। तो यहां ध्यान देना है, उस संख्या में का लगा हुआ है। ठीक है, उस संख्या में का लगा हुआ है, तो उस संख्या मतलब मूल संख्या। ठीक है, ये मूल संख्या हो जाएगा 8 तथा कितना नहीं कि जोड़ा जाए, यही बचा, तो जोड़ने वाली संख्या बचा 3। ठीक है, तो नई संख्या क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद जो नई संख्या होगा वो हो जाएगा 11। 8 यानी कि मूल संख्या में 3 अगर जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 8:11 हो गया। ठीक है, ये आपका सी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में उस संख्या का 2/7 भाग घटाया जाए तो मूल संख्या तथा नई संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहां देखते हैं, ध्यान देना इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि किसमें का लगा हुआ है, तो उस संख्या में का लगा हुआ है। ठीक है, उस संख्या में का लगा हुआ है, तो उस संख्या मतलब मूल संख्या में का लगा हुआ है। ठीक है, मूल संख्या में का लगा हुआ है, तो मूल संख्या हो गया हर वाला मतलब 7 हो गया, और बाकी क्या बचा, घटाया जाए मतलब घटाने वाली संख्या बचा, तो इसमें क्या 2 घटाया जाएगा तो नई संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, नई संख्या प्राप्त हो जाएगा, तो अगर 7 में 2 घटा दिया जाए तो 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बी नंबर आपका। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि दूसरे भाग दोनों भागों को अंतर का 3/5 गुना हो तो पहली एवं दूसरी भाग का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, कहने का मतलब यह है 2 भागों का अंतर। ठीक है, 2 भागों का अंतर यहां दिया हुआ है, a माइनस बी में का लगा हुआ है, दोनों भागों के अंतर में का लगा हुआ है। ठीक है, दोनों भागों के अंतर में का लगा हुआ है, तो ये अंतर हो गया 5, और दूसरा भाग क्या हो गया, बी नंबर, तो दूसरा भाग बाकी बचा, तो बी नंबर यानी कि अंश वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें दोनों का भाग का अंतर दिया हुआ है, तो दूसरा भाग तो 3 है। अगर हम मान लिए a का मान 8 होता है तो b का मान वही 3 तो है ही, तो यहां दोनों भागों का अंतर देखेंगे तो 8 में 3 घटाएंगे 5 आता है, मतलब a माइनस बी करेंगे तो 5 आता है। कहने का मतलब हमारा मान सही है, तो ये आपका आंसर हो गया 8:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर, एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग दोनों भागों का योगफल का 4/11 गुना है, तो बताएं कि पहला तथा दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहां कॉन्सेप्ट यह है कि
किसमें का लगा हुआ है, दोनों भागों का योगफल में का लगा हुआ है। तो यह ध्यान देना है कि दोनों भागों में योगफल, दोनों भागों के योगफल में का लगा हुआ है, तो दोनों भाग वाला हो जाएगा हर वाला, और बाकी जो बचेगा अंश वाला हो जाएगा। तो a प्लस b का मान दिया हुआ है 11, ठीक है। और पहला भाग, बाकी क्या बचा, पहला भाग यहां देख सकते हैं, पहला भाग बचा, तो पहला भाग हो जाएगा 4, ठीक है। पहला भाग हो गया 4, तो दूसरा भाग क्या होगा, ये ना, तो टोटल में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ए अनुपात बी का मान 4:7 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी का मान कितना हो गया, 4:7 हो गया, ठीक है। सी नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 2/7 भाग लड़कियां, ठीक है। कुल विद्यार्थियों का 2/7 भाग लड़कियां हैं। तो बताएं कि लड़के तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट यह है कि किसमें का लगा हुआ है। तो यहां देखना है कुल विद्यार्थियों में का लगा हुआ है, ठीक है। कुल विद्यार्थियों का मतलब होता है कि बॉय प्लस गर्ल, ठीक है, बॉय प्लस गर्ल, ठीक है। बॉय प्लस गर्ल, ठीक है। बॉय प्लस गर्ल हो गया 7, और आपका लड़कियों, बाकी जो बचा क्या बचा, लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या हो गया 2, ठीक है। कहने का मतलब बॉय का निकालना हो तो टोटल में से गर्ल को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और गर्ल का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5:2, ये आपका सी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल दूसरी संख्या का, ठीक है, दूसरी संख्या का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, ठीक है, तो दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर हो जाता है, तो पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या नीचे वाला हर वाला हो जाएगा, और बाकी जो बचा योगफल है, योगफल क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हर वाला, ठीक है। तो इसमें 333.9 यानी कि 1/3% को तोड़ने के लिए हम 333 इंटू 3 करेंगे तो 999 होगा, एक जोड़ेंगे तो 1000/3 होगा। परसेंटेज बगल साइड से हटेगा तो नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 10/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये 10/3, तो दूसरी संख्या लगा इस तरह हो जाएगा, ठीक है।
तो दूसरी संख्या में का लगा हुआ है, दूसरी संख्या में का लगा हुआ है, दूसरी संख्या हो जाएगा 3, ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगा 3, और बाकी क्या बचा है a प्लस बी, यानी कि दो दो योगफल, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी हो गया। a प्लस बी का मान हो गया 10, ठीक है। तो पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यह हो जाएगा। अब टोटल में से 3 घटा देंगे, यानी बी वाला को घटा देंगे तो बचेगा क्या, ए का मान, तो ए का मान हो गया 7 और बी का मान 3 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 7:3, तो ये आपका आंसर बी नंबर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है, ठीक है। टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 भाग आम तथा 7/12 भाग केला है तथा शेष संतरा है। तो बताएं कि आम, केला तथा संतरा का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह एक से अधिक फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो उसको हम नीचे वाले को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम जो निकलेगा एक तीनों फलों का योग निकलेगा, ठीक है। तो 3 फल कौन कौन है, मैंगो प्लस बनाना प्लस ऑरेंज, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा, दोनों का यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो कुल फल 24 हो गया, ठीक है। जिसमें से मैंगो कितना हो जाएगा और ये बनाना कितना हो जाएगा और ऑरेंज कितना हो जाएगा। तो इसमें आम वाला में अगर 24 3/8 से गुना करते हैं, मतलब 24 में 3/8 से गुना करते हैं तो 8 से कट जाएगा 24, 9 बच जाएगा, ये मैंगो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अगर 7/12 से 24 को गुना करते हैं तो 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, 7 गुना 2 14, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना हुआ, मैंगो प्लस बनाना 9 19, 9 और 14 23 हो गया। अब बचा क्या, टोटल में से 23 यहाँ दोनों हो गया तो ये 1 बच गया ऑरेंज, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 9 14 11, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके रोक करके उसके बाद बनाइएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का 5/12 भाग हिंदी की पुस्तकें तथा 1/18 भाग फारसी की पुस्तकें तथा 2/9 भाग अंग्रेजी की पुस्तकें तथा शेष अन्य भाषाओं में है। तो बताएं कि हिंदी, फारसी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का एक से अधिक फ्रैक्शन वाला मिल जाएगा तो क्या करेंगे, हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है।
12 18 का एलसीएम लेंगे तो कुल पुस्तक हो जाएगा, कुल पुस्तक कितना हो जाएगा, कुल पुस्तक हो जाएगा आपका 12 और 18 को डिवाइड देने वाली संख्या कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 12 और 18 का एलसीएम तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से हिंदी की संख्या अगर 5/12 को गुना करेंगे 36 में तो 12 से कट जाएगा, 3 बार में 36 मतलब 15। ठीक है, हिंदी है और फारसी है और उसके बाद क्या है, इंग्लिश है और उसके बाद क्या है, शेष अन्य भाषा मतलब अदर। ठीक है, अदर भाषा जो है तो इधर 5/12 से अगर गुना किया जाए 36 में, ठीक है, ऐसे 36 गुने 5/12 से इतना किया जाए तो 12 तिया 36, 3 पचे 15। ठीक है, ये हम करके दिखा दिए, नहीं तो डायरेक्ट हम इस तरह करते, यहाँ डायरेक्ट हम 36 बैठाते, ठीक है, और इस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको नहीं करना है, हम ये आपको कैसे होता है ये करके दिखाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें 15 आ गया। अब 1/18 को गुना करेंगे 36 में तो क्या होगा, 18 से डिवाइड लग जाएगा 36 में, 2 बार में 2 गुना 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद और क्या बचा, फारसी का 2/9 से गुना करेंगे 36 में तो हो जाएगा 9 चौके 36, 4 दूना 8, ये हो गया। ठीक है, और अदर वाला बाकी क्या बचा, यहाँ टोटल गिन लेंगे, 15 2 17 8 25। कहने का मतलब कुल में से, कुल बुक में से 25 खत्म हो गया तो कितना बचा, 11 बचा। ठीक है, अदर बुक कितना हो गया, 11। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका। ठीक है, सी नंबर 15 12 8 11। ठीक है, सी नंबर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने तथा 2/5 भाग बी ने तथा शेष भाग सी ने लगाया। ठीक है, तो बताएं कि ए बी सी तथा ए बी तथा सी का पूंजी का भाग कितना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो एक से अधिक फ्रैक्शन वाला आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कुल भाग निकल जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो कुल भाग होगा। ठीक है, ये कुल भाग कितना हो जाएगा, कुल भाग नीचे का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, तो कुल भाग को 1/4 से गुना करेंगे तो ए का मान कितना कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी का मान निकालना है तो 5/2 से गुना करेंगे 20 में, कहने का मतलब इस तरह 20 गुना 5/2/5। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, 4 दूना 8, तो बी का मान कितना आ गया, 8। ठीक है, इसी तरह हम गुना करते जाएंगे, शेष बाकी बचा मतलब लास्ट वाला निकालना है तो क्या करेंगे,
देखेंगे ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। 8 5 13 13, मतलब कुल में से 13 निकल गया, तो बचा क्या, सी का मान जो बचेगा। तो 13 में से 20 में से 13 चल गया तो 7 बचा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 8 7। ठीक है, तो आपका आंसर सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब, चलिए मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड में। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।